So welcome guys. So in last lecture we saw the article 29 जहाँ पे एक कलेक्टिव ग्रुप और इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बताया गया था कि यू कैन कंजर्व प्रिजर्व योर ओन कल्चरल हेरिटेज, योर ओन रिचुअल्स, जो भी आपका डिस्टिंक्टिव फॉर्म होता है आपके क्लैन का, जो माइनॉरिटीज़ का एंड द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो भी एक सर्टन जो उनका क्लैन है ये भारत की भूमि पे, अगर उनका कोई डिस्टिंक्टिव फॉर्म है और अगर वो लोक संख्या में पॉपुलेशन में कम है, देन दे कैन प्रिजर्व देयर ओन हेरिटेज एंड एट द सेम टाइम the state can't deny the entrance or the seat in the educational institution of these minorities। यानी कलेक्टिव फॉर्म में भी और इंडिविजुअल के राइट्स का भी वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। बट ये जो आर्टिकल 30 है ना, इट्स कम्प्लीटली एनी सर्टेन प्रिविलेजेस आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माइनॉरिटीज ओनली। यानी जो माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई माइनॉरिटीज़ कौन कौन है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एंड सिख्स। तो ये जो सिक्स है ना भाई, ये जो 6 माइनॉरिटीज़ है, दे कैन ओपन एस्टेब्लिश जो भी है देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका जो हक है इनसे कोई नहीं छीन सकता भाई। They can establish their educational institution and not only establish, they can administer their own educational institutions। बराबर, ये उनको भाई फंडामेंटल राइट्स से उनको हक दिया गया। अभी देखो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी, अभी राइट टू प्रॉपर्टी था भाई अपने पास पहले, तो वी कैन हैव द प्रॉपर्टी ओवर देयर। पर अगर सरकार को चाहिए भाई प्रॉपर्टी, तो वो किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकता था। अभी यहाँ पे क्या होता था कि अगर सरकार इनकी प्रॉपर्टी लेने को गया तो इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश करने का हक का क्या। तो अमेंडमेंट हुआ बाय 1978 को, 44th अमेंडमेंट, और उनका हक दिया गया कि भाई इट इज़ योर फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। सो बेसिकली ये ना भाई स्पेशली माइनॉरिटीज़ को ही दिया गया है। तो यहाँ पे बात क्या हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट फंड कर रहा होगा, अगर गवर्नमेंट एड दे रहा होगा, इफ गवर्नमेंट इज फंडिंग और गिविंग एड टू दिस सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज, देन दे कांट डिनाय द एंट्रेंस ऑफ एनीबडी इन देयर इंस्टीट्यूशन। मीन्स इट विल बी नॉट लाइक दैट इफ द क्रिश्चियन एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and if they're getting a fund from the state, and they can't say that, or the Muslim people can't say that if they're opening their religious educational institution, they can't say that we will not give you entrance here. No, it should not be like that. They have to give entrance to everyone, ठीक है, if they are getting the fund from the state. Now see, these educational institutions now are of 3 types. The one who seek aid, or the aid होता है, or the registration from the state now, this is first type, the one who seek registration and the aid from the state. Second one is the one who seek only registration but not aid from the state. And the third one is one who neither seek aid or the registration from the state, they don't have to do anything with the state. Now the first two kind of educational institution, they come under the regulatory notification of the state. Means they have to give certain kind of syllabus, they have to follow the educational norms which is prescribed by the state, barabar. But the third one is who neither seek anything from the state, neither registration or neither the aid, they can have their own syllabus, they can have their own norms for the education institution, they can have their own way of teachings, कुछ भी हो भाई, and they can impart, means beside that this minority educational institution, they can impart education in their own language too, whichever language they want to propagate. तो ये होता है भाई हक माइनॉरिटीज़ का अपने भारत देश में। So this come under article 30. So please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.